खबर उत्तर प्रदेश बरेली से। बरेली शहर स्थित दरगाह आला हजरत दुनिया भर के सुन्नी मुसलमानों का मरकज का केंद्र है। ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी RAC दरगाह आला हजरत से जुड़े सामाजिक संगठन जो लगभग 20 वर्षों से अमन कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश के बरेली से लेकर हरियाणा और मणिपुर तक अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से हिंसक अभियान चलाए जा रहे हैं तथा सत्ताधारी राजनीतिक दल हिंसक भीड़ को बचाने में जुटा हुआ है। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन तक को कानून व्यवस्था संभालने की छूट नहीं दी जा रही है, जिससे पुलिस सहित सभी सुरक्षा बलों का मनोबल टूट रहा है तथा जनता के सामने उनका इकबाल मिट्टी में मिल रहा है। हम उत्तर प्रदेश के बरेली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में घटी ऐसी जान घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते ताकि आप तत्कालिक उचित कदम उठाकर अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करें सके तथा दुनिया भर में अपने महान देश की छवि को धूमिल होने से बचाया जा सके। हम आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के गत 30 जुलाई को जोगी नवंडा 6 से निर्धारित व्यापारित रूट न होने के बावजूद कावड़ यात्रा निकालने का प्रयास किया गया। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने मौके पहुंचकर समझाने का प्रयास किया, मगर उनकी एक न सुनी गई। कावड़ यात्रियों की भीड़ के बीच से 2 उपद्रवियों ने फायरिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके बाद पुलिस ने मजबूरन हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर किया। इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ घंटों के भीतर ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी का तबादला कर दिया गया। मुस्लिम पक्ष के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तारियां शुरू कर दी गयी। यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाओं के विरुद्ध भी रिपोर्ट दर्ज की गई। सत्ताधारी दल के नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर इतना दबाव बनाया कि निज पर जाँच और कार्रवाई के बजाय मुस्लिमों का उत्पीड़न किया गया। इसके बाद भी सत्ता पक्ष के नेता नहीं माने और वे इस बात पर अड़े हैं कि उसी रास्ते से यात्रा निकाली जाएगी, भले ये रूट ना हो तो निर्धारित हो और न ही पारित। सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ बैठक में पुलिस प्रशासन इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि ये रूट निर्धारित व पारित नहीं है, मगर वे माहौल बिगाड़ने पर उतारू हैं। सत्ता के दबाव में मुस्लिम पक्ष पर उत्पादक्रम कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों कर्मियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस विषय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर बरेली सहित पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश पारित करने का कष्ट करें। पूरा प्रदेश अशांत हो गया, बल्कि पूर्वांचल के सभी राज्यों की शांति व्यवस्था खतरे में पड़ गई है। ऐसे में आपके सब दिशा निर्देश ही स्थिति पर कुछ काबू कर सकते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनका हमने यहाँ इस ज्ञापन में जिक्र कर दिया। देश भर में अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों के विरुद्ध ऐसी घटनाएं होती जा रही। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण नफरत की राजनीति, जिसके लिए केंद्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा मणिपुर जैसे कई राज्यों को सत्ताधारी पक्ष सीधे तौर पर जिम्मेदार है। ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी RAC आपसे कहना चाहती कि नफरत की राजनीति को तुरंत विफल करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी RAC देश में शांति व्यवस्था बहाली करने में हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। इस मौके पर हाफिज इमरान रजा, मौलाना कमरुज्जमा, अब्दुल हलीम, अब्दुल खान, अब्दुल लतीफ, जीशान रजा सहित सैकड़ों RAC पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरा नाम इमरान रजा है। आज जो यहाँ कार्यक्रम हुआ है इस संबंध में आज हुजूर अदनामी साहब जो ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है, जो हिंदुस्तान के हालात में देखते हुए हाल ही में जो है नवादा बरेली उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा हादसा होकर बचा, जिससे जो है अशांति फैली। कुछ लोगों ने उसमें जाकर के बयान दिए अपने अपने सत्ताधारी पक्ष के लोग को, जो कसम खाते हैं जब जो लेते हैं शपथ लेते हैं तो कसम खाते हैं कि हम न्याय से काम करेंगे, हम सबसे समित काम करेंगे और एकता को बनाए रखेंगे। उन्हीं लोगों ने जाकर, कसम खाने वालों ने जाकर के वहाँ उनके बयान दिए हैं कि आप सही हो गलत है, क्योंकि गलत उनके सामने नहीं दिख रहा है कि सामने तो मंचा लहराया जा रहा है। पुलिस मौजूद है, कप्तान साहब मौजूद है, जिलाधिकारी महोदय मौजूद है, उनकी मौजूदगी में तमंचे लहराए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी कहा जाता है कि नहीं ये लोग ठीक हैं। फिर कप्तान साहब ने यह भी कह दिया कि ये रूट आपका लिखा हुआ नहीं है, ना ही थाने में दर्ज है, रिकॉर्ड में दर्ज है आपके। उसके बावजूद भी कहते नहीं इधरी से ही निकलेगा, कावड़ निकलेगी। हम जो है तंजीम की तरफ से हमने ये महामहिम राष्ट्रपति जी को जो है संबोधित जो है मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया है, महामहिम के पास भेजा है और ये उम्मीद जताई है जो ट्रेनों में अभी हादसा हो गया, 3 मुसलमानों को और एक हमारे गैर मुस्लिम को जो है गोली से उड़ा दिया गया। उसके बाद एक मस्जिद में जाकर नूह में वो जो है मस्जिद में इमाम साहब को कत्ल कर दिया गया।
और मस्जिद में आग लगा दी गई, सब तहस नहस कर दिया। बहुत सी ऐसी वारदातें इस वक्त हिंदुस्तान में हो रही हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है, जो भाईचारे को ख़त्म कर रही हैं। हमने उम्मीद की है महामहिम जी से कि ये जो वारदातें हो रही हैं इसको ख़त्म किया जाएगा और हमारी तंजीम जो काम करती आई है, लोगों की मदद करती आई है, वो मदद करती रहे। अच्छा, जैसे कि इस हादसे के बाद जोगी नवादा के जो लोग हैं क्षेत्र के, वो लोग अपने मकानों को बेचने को तैयार हैं, ये पोस्टर लग रहे हैं, ये क्या मामला है? ये पोस्टर लग रहा है, तकलीफ है, बेवजह कार्रवाई है, ये बेवजह कार्रवाई है। जो न्याय से काम करे, जिसके वालिद ने उसे अच्छा जो है सलीका दिया हो, पढ़ाया हो, जो IAS बन के आए, PCS बन के आए, IPS बन के आए, उन्होंने अच्छा काम किया। अच्छा काम करने के बाद उनको जो है यहाँ से हटा दिया गया और उसके बाद जो है किस पर विश्वास करे अब आप? तो उसका मानना यह है कि हम इलाका ही छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे, किसी दूसरे इलाके में बस जाएंगे। अगर यहाँ जो है मोहब्बत नहीं है, इंसाफ नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ रहकर? उनका ये कहना है और हक बात भी है। ये माना जाए कि मुस्लिम अल्पसंख्यक इस समाज के अंदर, इस सरकार के अंदर डरा हुआ है। कोई डर हुआ नहीं, क्या डर है? इंसाफ नहीं है, डर हुआ तो कोई भी नहीं है भाईजान। इंसाफ नहीं है, इंसाफ करो ना आप। जो कस्में खाते हैं, जो है विधायक बनने के बाद और सांसद बनने के बाद, महापौर बनने के बाद में कस्में खाते हैं जो लोग, वो जो है अन्याय कर रहे हैं, वहाँ जाकर बयान दे रहे हैं अपना। वो लोग कह रहे हैं कि नहीं यहीं से निकलेगा। जब कप्तान ने कह दिया और जिलाधिकारी ने कह दिया ये रूट रिखत में नहीं है, तब आप क्यों बयान दे रहे हैं जाकर वहाँ? क्योंकि आपसे उम्मीद है आवाम को, आपको आवाम ने वोट दिया है, आपको आवाम ने विधायक और मंत्री बनाया, इसलिए नहीं बनाया है कि आप नाइंसाफी वाली बातें करें। आप जो है अच्छी बात करें, लोगों को समझाएं वहाँ जाकर। क्या प्रशासन की तरफ से आप ये मानते हैं एक पक्ष कार्रवाई हुई है, एक मुस्लिम अल्पसंख्यक के ऊपर ही मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, क्या दूसरे समुदाय को भी उसी तरह से मुकदमे में पंजीकृत नहीं करा गया? हमें इससे ताल्लुक नहीं है, हमें ताल्लुक उससे कि इंसाफ क्या है। गोली किसने चलाई, कहना किसने नहीं माना। वहाँ मुसलमानों को हटाया गया, वो हट गए, अपनी गली में चले गए, बात बराबर, वो चले गए अपनी गली में। लेकिन दूसरी जानिब जाते हैं तो कप्तान साहब को धक्का दे दिया जाता है, गोली चला दी जाती है सामने। ये कौन सी बात है? ये न्याय, अन्याय तो है ही है। और एक तरफा कार्रवाई है, जो मान्य उनके खिलाफ कार्रवाई है, जो नहीं माने उनको जो है छोड़ दिया गया। अच्छा, जिस तरीके से आने वाले सोमवार को कांवड़ यात्रा उसी क्षेत्र से निकलेगी जहां जोगी नवादा का काफ़ी समय से विवाद पड़ा हुआ है, क्या मुस्लिम समाज के लोगों का क्या हित है? हम तो ये देखेंगे कि इंसाफ क्या है। हम इंसाफ पसंद है, अमन पसंद है। हम ये देखेंगे जो नए अधिकारी आए ये क्या इंसाफ करते हैं, जो लिखत नहीं है। कुछ समय पहले जब कावड़ शुरू नहीं हुई थी, सावन से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का खुद बयान था कि आप कोई नया रूट इख्तियार नहीं करेंगे, नया जुलूस नहीं निकालेंगे, नए रास्ते से नहीं जाएंगे, जो रास्ते तय हैं उन्हीं से आप निकलेंगे। फिर ये तो मुख्यमंत्री जी के कहने को टाल रहे हैं ये लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।